कि ये शेखावाटी की धरती वो है जहां रामदेव और कर्णी राम ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी छाती पर गोलियां खाई हैं। कल ये है कि हम किसानों के भोज में सही समय पर जा करके उनमें उनकी अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, उनको आह्वान नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपको निवेदन कर दूं, 2014 से पहले अन्ना हजारे नाम के महाराष्ट्र के एक समाज सेवी को दिल्ली में लाकर के लाल किले पर बैठाया गया और पाठ पढ़ा गया कि मेरे देशवासियों, लोकपाल लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते? सामने से आवाज आई, लाना चाहते हैं। और 2-3 समाज सेवियों को और रामदेव बाबा को मंच पर लाया गया, उनसे बातें कहलवाई गई कि इस देश में 2G घोटाला हो रहा है, 3G घोटाला हुआ है, कोल घोटाला हुआ है, वो पैसा विदेशों में जमा हो गया। साथियों, वो पैसा देश में लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते? भाइयों बहनों, बताओ, देश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सामने से आवाज आई, आना चाहिए। और वो पैसा जब आ जाएगा, देश माला माल हो जाएगा। आपके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। बोलो, खाते में 15 लाख चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हैं। दोनों हाथ ऊपर हो गए, हमारी आंखों पर पट्टी बंध गई और हमने ये सोचा कि जो लोग ये नारा दे रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, क्यों न एक बार उनको मौका दिया जाए। हमने उनको मौका दिया, भरपूर मौका दिया और इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बहुमत दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया। और उसने किया क्या? 15-15 लाख रुपए आए विदेशों से, जो जमा पूंजी थी, जो कह रहे थे काला धन ले गए, वो लाया 3 किसान विरोधी काले कानून। और जो कानून किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए, और वो कह रहे नहीं, ये कानून तुम्हारे हितकारी हैं, इन कानूनों से तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। किसान दोनों हाथों से मना कर रहा है, हमें ये कानून नहीं चाहिए, वापस ले लो। फिर भी कह रहा है नहीं, ये कानून तुम्हारे को लागू करने पड़े। और आज हम पछता रहे हैं। सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान की तमाम संस्थाएं आज निजी हाथों में सौंप दी गई। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिन सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो शैक्षणिक संस्थाएं थी, उन सबको निजी हाथों में सौंप दिया गया है। नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। और जो सैनिक, मैं जिनको निवेदन कर दूं, मैं भी शामिल हूं, सेवा, जिस समय सेवा में थे कर्मचारी और सैनिकों ने अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया और मिला क्या? 1 लाख सप्लाई कोर के पद समाप्त कर दिए गए। किसी को पता है या नहीं पता? सबसे नुकसान ज्यादा यदि किसी को हुआ है, वो सेना के नौजवानों को हुआ है। और वो सेना का नौजवान कौन थे? वो हमारे किसानों के बच्चे। आज समस्या ये हो गई कि सरकारी क्षेत्र में कोई एक सरकारी नौकरी हमारा बच्चा नहीं लग पाएगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। हमारा भारतीय नेतृत्व आया हुआ है, मैं ज्यादा आपके सामने समय नहीं लूंगा। एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सोचना पड़ेगा, भले हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम किसान के बेटे हैं। और आज किसान की पगड़ी को ललकारा गया है, आज हमारे किसान के सम्मान को ललकारा गया है। उस सम्मान को ललकारने का बदला यदि हमने नहीं लिया, यदि सरकार को हमने माटी नहीं चटा दी, तो हमारा इस धरती पर जन्म लेने का हक नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार हमारे सम्मान को धिक्कारा जा रहा है, हमारे सम्मान को चोट पहुंचाया जा रहा है। हिंदुस्तान में जितने बड़े किसान नेता थे, उन सबको नकार दिया, उन सबको मिट्टी में मिला दिया।
थोड़े दिन पहले, आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश की लहर चल रही है। बीजेपी के एक प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पद्मश्री शीशराम जी ओला के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और भारत सरकार के बीजेपी सरकार को यह चैलेंज देता हूं कि यदि उन्होंने सरेआम माफी नहीं मांगी तो आज जो गांव-गांव झानी में आंदोलन चल रहा है वो पूरे उत्तरी भारत में फैलेगा और बीजेपी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं अंत में अपनी बात को यही समाप्त करते हुए फिर से एक नारा दूंगा, किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद। मैं कुछ नारे लगाऊंगा। मैं बोलूंगा जय जवान, आप बोलना जय किसान। मैं बोलूंगा किसान एकता, आप बोलना जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बोलूंगा तीनों काले कानून रद्द करो, आप बोलो रद्द करो रद्द करो। मैं बोलूंगा एमएसपी को कानूनी गारंटी दो, आप बोलो गारंटी दो गारंटी दो। जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। तीनों काले कानून रद्द करो, तीनों काले कानून रद्द करो। एमएसपी को कानूनी गारंटी दो, एमएसपी को कानूनी गारंटी दो। अब मैं जय किसान आंदोलन के प्रांतीय महासचिव कैलाश जी यादव से निवेदन करूंगा कि संक्षेप में बोले और उसके बाद में तुरंत प्रहलाद जी कुलहरी जो शेखावटी किसान मंच के नेता हैं, उन सह संयोजक हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो भी संक्षेप में बात कहें। सम्मानित मंच सामने बैठे हुए, नमस्कार दोस्तों, सामने बैठे हुए मेरे किसान साथियों, माता बहनों, युवा साथियों, आज जो इस लोहिल गांव के अंदर किसान महापंचायत हो रही है वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एमएसपी गारंटी के लिए हो रही है। राष्ट्रीय स्तर के हमारे किसान नेता आज इस धरती पर पधारे हैं, उनको हम बार बार स्वागत करते हैं। जब आदमी दुखी हो जाता है और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो आखिरी वो लड़ाई पर उतर आता है। केंद्र सरकार हमारे साथ ऐसा ही कर रही है, वो लड़ाई पर उतार हो रही है और हमें मजबूर कर रही है। जब 45 डिग्री तापमान था तब हम आंदोलन कर रहे थे, सर्दी आ गई, उसके बाद ये गर्मी आ गई, बरसात आ गई, फिर भी नहीं मान रही। हर दिन हमारे 2 साथी शहीद हो रहे हैं और ये निकम्मी बहरी गूंगी सरकार मान नहीं रही है। ये ऐसा लग रहा है अपनी हट को पकड़े हुई है और हम ये चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक हमारा जो आंदोलन है और हमारी जो बातें हैं, 3 कृषि कानून जो इन्होंने बनाए वो वापस लें और एमएसपी पर हमें गारंटी का कानून पास करके हमें राजी राजी घर भेज दें। लेकिन ये नहीं मान रही है। ये लुटेरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार ये, और ये लुटेरों का आखिरी बादशाह है मोदी। इसको भगाना पड़ेगा, इसको बना भगाए बगैर, इसको लांडा करे बगैर नहीं भागेगा। हमको इसको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि ये लुटेरी की सरकार है। और इन लोगों ने जिस प्रकार से तेल की कंपनियां हैं, बिजली की कंपनियां हैं, ऑयल की कंपनियां हैं, LIC है, बैंक है, इनको सबको बेच दिया। ये अब अपने खेतों को बेचने के लिए आ गए हैं। तो मेरा तो निवेदन है ये है कि जो अपने बॉर्डर हैं, जहां अपने किसान साथी बैठे हैं, वहां झुंझुनू जिले की जो आजादी के समय भी काफी योगदान रहा, जितने भी किसान आंदोलन हुए, ये आंदोलनों की धरती है, ये वीरों की धरती है। इस धरती से ज्यादा में संख्या में किसान बॉर्डरों पर जाने चाहिए। और यहाँ जो नजदीक का क्षेत्र है, ये जो सांजापुर यहाँ से नजदीक पड़ता 100 किलोमीटर, तो कम से कम यहाँ के साथी अपने ट्रैक्टरों पर
बड़े बड़े बम्फर लगा के तैयार रखे, क्योंकि कभी भी दिल्ली की तरफ से कॉल आ सकता है। और किसान का जो हथियार है वो ट्रैक्टर है, और ये ट्रैक्टरों से ही सरकार डरी हुई है। तो नजदीक का क्षेत्र यह है, मेरा तो कहना है कि इधर अपने ट्रैक्टर को टंकी फुल करवा के और दिल्ली की तरफ मूव करें, क्योंकि कभी भी कॉल आ सकता है। हमें लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी, शांति पर लड़ते हुए हमें 8 महीने हो गए। 8 महीने तक ये सरकार सुन नहीं रही है। जो ही हमारे संयुक्त मोर्चे के कॉल आएगी, हमें उसी प्रकार से उसी का पालन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने शेखावाटी किसान मंच के प्रहलाद जी कुलरी हैं। अभी मजाऊ से जो किसान साथी आए हैं, अभी मैं आपके सामने प्रधान जी ने अध्यक्ष की बतौर, हाँ प्रधान जी अध्यक्ष के बतौर तो बाद में सिर्फ धन्यवाद दे देंगे। मैं पूर्व प्रधान बजरंग सिंह जी खेतड़ी से निवेदन करूंगा, खेतड़ी के पूर्व प्रधान, इनसे निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें, और अध्यक्षीय में भाषण में तो सिर्फ धन्यवाद दे देंगे। राम राम साहब की बात है। जारोड जी कह रहा है ये भी मरेगा, वो कि मरेगा जिद मरेगा, आवाज कम क्यों आ रही है? बोलो रामदेव जी महाराज की, इस तरह से बोलो। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी किसान भाइयों, माताओं, भाइयों, सबसे पहले मैं आज इस महापंचायत के लिए आयोजकों का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस जगह पर इस प्रकार का आयोजन किया और यहाँ के लोगों को जो इस सरकार ने काले कानून बनाए उनके बारे में जानकारी दी। अभी संख्या के बारे में कुछ बात हो रही थी, टाइम लिमिट है शायद, फिर ये हो जाता है कि अब टाइम हो गया, ये हो जाता है कि संख्या कम है, कोई नहीं, आती रहेगी, बारिश की जरूरत है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमसे तो राम और राज दोनों रूठे हुए हैं, तो अगर किसी की मेहरबानी हो जाए तो स्वागत है। एक जंगल में एक बार एक बंदर ने आग लगा दी। उसी जंगल में एक चिड़िया थी जिसने अंडे दे रखे थे। उसकी ममता जागृत हुई, पुरुष अग्नि को देख करके वो एक तालाब पर गई और चोंच भर के उस अग्नि में डालने लगी। जब वो बार बार ये कार्य कर रही थी तो उस बंदर ने उस चिड़िया पर फप्ती कसी कि बहन जी क्यों दुखी हो रही हो, आपकी इस 2 बूंद से दावा नल बुझने वाला नहीं है। तो चिड़िया ने जवाब दिया, भैया बंदर, मुझे पता है कि मेरी 2 बूंद से ये दावा नल बुझने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये 2 बूंद इसलिए डाल रही हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, इसलिए मैं डाल रही हूं। आप लोग यहाँ आए हैं क्योंकि पता नहीं था क्या काले कानून हैं, अब पता लगा है। चिंगारी अभी जागृत हुई है और लगता है कि जब एक बार चिंगारी जागृत हो जाती है तो आगे बड़े दावानल का रूप भी ले लेती है। दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में किसान का मामला जहां आता है वह ये कहना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने देश के लिए एक नारा दिया था कि देश की तरक्की का रास्ता गांव के खेत और खलियान से होकर के गुजरता है। चौधरी चरण सिंह ने गांव, गरीब और किसान पर भाषण नहीं दिया, उनकी तरह जीवन जीकर के दिखाया और राजनीति व्यापार नहीं देश सेवा है ऐसा करके भी दिखाया।
चौधरी साहब कहते थे कि मेरे किसान राजनीतिक पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन कॉरपोरेट घराने नोट देते हैं और वो नोट के बदले उसकी कीमत वसूलना जानते हैं, लेकिन मेरा किसान अपने वोट की कीमत वसूलना नहीं जानते। बड़े दुख की बात है, आज ये काले कानून आए हैं, हमें जागरूक होना पड़ेगा। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, जय जवान, जवान तेरी जय हो, जो देश की रक्षा बॉर्डर पर करता है, और किसान इस देश का पालन पोषण करता है जनता का। किसान ट्रैक्टर चलाता है और हमारा जवान टैंक चलाता है। आज टैंक चलाने वाला सरहदों पर गोलियां खा रहा है और हमारा किसान खेतों में जहर खा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इस सरकार की काले कानून और दोगली नीतियां। कॉरपोरेट घराने को हम दो और हमारे दो का नारा देकर के सरकार आई थी। हम दो, मोदी और शाह, और हमारे दो अडानी और अंबानी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप बाजार से कोई भी चीज खरीदने जाते हो, उस पर लिखी रहती है MRP, मैक्सिमम, अधिकतम रिटेल मूल्य। किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो कितना अंतर है, इसमें उसका लाभ शामिल नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कानून नहीं बनाया जा रहा है। कितनी बड़ी विसंगति है। इस सरकार, जो ये काले कानूनों के बारे में रामचंद्र जी ने काफी विस्तार से बताया, इस सरकार की एक ही नीति है, कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आए और EVM मशीन भी समय पर निर्णय मेरे पक्ष में कर दे। इसके अलावा इस सरकार की और कोई नीति नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो किसान का कीर्तन हर पार्टी करती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक पार्टी अछूती है, आपका वोट लेने के लिए आपका कीर्तन करेंगे, लेकिन वोट देने के बाद में आपके हितों को भूल जाते हैं। दोस्तों, हालात जानने हैं, हालात पूछना चाहते हो तो उनसे पूछे जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन उन लोगों से दूर रहिए जिनकी नीयत खराब है। आज इस सरकार ने किसान की हालत ऐसी कर दी, जो न तो जीवित रह सकता और न मर सकता। इसलिए जीना है तो पूरा जीना, मरना है तो पूरा मरना। सबसे बड़ा अभिशाप जगत में आधा जीना आधा मरना। आज देश को खतरा पहरेदारों से नहीं, देश के गद्दारों से है। देश के खजाने को खतरा चोरों से नहीं, सफेद पोस्ट चौकीदारों से है। और देश में धर्म को खतरा धर्मात्माओं से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से। ये स्थिति पैदा है। ये जो सरकार वर्तमान में है, ये जब सत्ता में आई, क्या क्या वायदे किए थे? भ्रष्टाचार मिटाएंगे। एक 1.5 लाख का बाबा जिसने कहा था कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएं तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, उसके फूफा जी ने 2000 का नोट जारी कर दिया। कर लो उपाय, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहां गया वो रोजगार? अब जब रोजगार की बात युवा जब करता है तो कहते हैं पकोड़ा तल लो, काला धन वापस लाएंगे। काला धन तो आया नहीं और सफेद धन को भगोड़ा लेकर के भागे। ये स्थिति इस देश में कर दी। महंगाई की मार, महंगाई मिटाएंगे, महंगाई मिटी नहीं। और बस उस वक्त जिस प्रकार से रामचंद्र जी कह रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की मार के बारे में उन्होंने कहा था, तो ये बात सही है। नारे देते हैं अच्छे दिनों का, अच्छे दिन आएंगे, दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर के बात करेंगे, ये नारा दिया था। लेकिन आज नेपाल भी इनको आंख दिखा रहा है। ये स्थिति है आज देश की।
ये विदेशों में भ्रमण, चुनावों की रैलियां, मंदिर का निर्माण, पार्टियों का कार्यालय और पता नहीं किस किस तरह की मूर्तियां बना करके कई हजार करोड़ रुपए पर खपा दिए जाते हैं, लेकिन नदियों को जोड़ने के लिए इस सरकार के पास फंड नहीं है। दोस्तों, एक किसान अगर कर्ज लेता है तो तरह तरह की फॉर्मेलिटियां उसको करनी पड़ती हैं, और जब किसान प्रकृति की आपदा जब आ जाए, फसल नष्ट हो जाए और वो अपनी उस कर्ज को अदायगी नहीं कर सकता, उस वक्त उसका ढिंडोरा पिटवाया जाता है, उसके ढोल पीटे जाते हैं और उसको डिफॉल्टर कहा जाता है। लेकिन कॉरपोरेट घराने वाले लोन लेकर के विदेशों में भाग जाते हैं और उनको एनपीए, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स करार दिया जाता है। इस तरह से ये जो सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये आपके हितों की रखवाली करने वाली नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था कि मैं चाय वाला हूं। मोदी जी, आप चाय वाले हैं, आप पान वाले हैं, आप पतंग वाले हैं, आप पंचर वाले हैं, आप चौकीदार हैं, चाहे जो कुछ कह लीजिए, लेकिन पहले ये बताइए कि हमारे 15 लाख रुपए कहाँ हैं। आपने कहा था कि हर के खाते में 15 लाख आएंगे। बेरोजगारों को 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, वो कहाँ है। किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। आज सब मुंह मोड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं ज्यादा लंबा नहीं कहते हुए, क्योंकि इनकी भी थोड़ी शर्म है, इन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन मैं 10 से पहले समाप्त करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप जागृत होइए। आज अगर किसान जागृत है और अपने हितों की रक्षा करना जानता है, उसके लिए संघर्ष करना जानता है, करना भी पड़ेगा, तो ही जीवित रहोगे, अन्यथा आपको बंधुआ मजदूर बनाने का ये कार्य सरकार कर रही है। इसलिए उससे बचने के लिए संगठित रहिए, किसानों के लिए आंदोलन में शामिल होइए और इस सरकार की खिलाफत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी 5 मिनट में अमराराम जी पधारने वाले हैं, कॉमरेड अमराराम जी। अब मैं विद्याधर जी गरसा उससे निवेदन करूंगा, मुरादपुर से आए हैं विद्याधर जी गरसा, सिर्फ संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात कहें। और आपका क्या नाम है? हाँ, महेश जी पुनिया, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट मिलेंगे अभी, क्योंकि साथी आने वाले हैं, फिर मुख्य अतिथि बोलेंगे। कि मत लड़ किसान से, लड़ना मुश्किल होगा, लिख देंगे इतिहास ऐसा कि पढ़ना मुश्किल होगा। मंच पर उपस्थित गणमान्य किसान, मेरे सामने बैठे हुए किसान योद्धाओं, मातृशक्ति को बार बार नमन, प्रणाम, राम राम। आज 2021 देश विकट परिस्थिति में चल रहा है। सबसे बड़ी मार गरीबी से शुरू होती है। किसान जो अन्न पैदा करता है, खून पसीना बहा करके, उसको उचित मूल्य नहीं मिलता। एक बेरोजगार को, पढ़े लिखे को समय पर रोजगार नहीं मिलता और दुखी व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिलता। मेरे 55 साल के अनुभव के अनुसार मैं ऐसे विकट स्थिति देख रहा हूं। कथनी और करनी में जो शासक होता है, कथनी और करनी में फर्क होता है, तो ये मान लो कि वो जनता के साथ में सरेआम धोखा कर रहा है। अमित शाह तड़ी पार है। यहाँ डिप्टी साहब आए हुए हैं, उनसे पूछो तड़ी पार की परिभाषा है। जो देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो सकता है, तो आप विकास की कैसे संभावना सोच सकते हो। जो व्यक्ति अपना घर अनुशासित वर्ग से नहीं चला सकता और अपने बीवी का नाम छुपाता है, अवैध लिखता है, उसको हमने देश को चलाने की चाबी दे दी। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी नादानी की है। नादानी हमारी बुरी। 15 लाख हमारे खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, पेट्रोल डीजल के भाव सस्ते होंगे और किसानों को अपनी अनाज का मूल्य उचित दर मिलेगी। ये हमारे लुभावने जो श्लोक थे, ये हमें बर्बाद